खुलासा। पुष्कर की एसएसपी संध्या राठी ने मीडिया के सामने खुद ये बात कबूली है कि टाउन हॉल केस में उनसे एक बहुत बड़ी भूल हुई। आरजू, जिन्हें उन्होंने आतंकवादी घोषित करके अपनी गोली का निशाना बनाया था, वो कोई आतंकवादी नहीं बल्कि वो निर्दोष है। आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। मैं हूँ आपका आरजे राज। अब सुनते हैं संध्या राठी के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया। इसे पुलिस की आम जनता पर ज्यादती नहीं तो क्या कहेंगे। इन पुलिस वालों को जनता के भरे हुए टैक्स से खरीद के हाथ में हथियार दिए जाते हैं और अपनी वर्दी के घमंड में अगर इन हथियारों से अगर ये मासूम जनता पे ही कहर ढाने उतर आई तो कौन रोकेगा इन्हें, कौन न्याय करेगा। ये घटना पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और खासकर संध्या राठी के वर्दी पे कभी ना मिटने वाला दाग लगा चुकी है। संध्या राठी के इस खुलासे के बाद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। कोई भी पुलिस अधिकारी संध्या के इस बयान को सही नहीं मान रहा है। अब इस केस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि संध्या राठी का करियर और ये केस क्या मोड़ लेता है। संध्या राठी के बयान के बाद राजस्थान सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो संध्या राठी के बयान की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेगी। एक सवाल जो सबके दिलों में है, क्या आरजू वाकई में निर्दोष है या फिर इस केस में हमें कुछ नए मोड़ देखने को मिलेंगे। पुलिस के इस गैर व्यवहारिक रवैये के बाद प्रशासन और आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, आइए हम जानते हैं जनता की राय। संध्या राठी ने बहुत ही गलत उदाहरण दिया समाज के लिए। संध्या राठी हम सब के लिए प्रेरणा थी, हमें उनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। संध्या राठी ने बहुत गलत किया, उनको सजा जरूर मिलेगी। संध्या राठी, संध्या राठी, संध्या राठी, संध्या राठी। एसपी शर्मा। मैं पुरुषोत्तम जी बोल रहा हूँ। सर, ये क्या हो रहा है कमिश्नर साहब? आपके जूनियर ऑफिसर्स आपके कंट्रोल में हैं कि नहीं? कोई भी ऑफिसर जब चाहे मीडिया के सामने कुछ भी बक देता है क्या? आपके एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के ऐसे गैर जिम्मेदार बयान, जनता में पुलिस की छवि इतनी खराब हुई है, इसका अंदाजा है आपको? इस बयान की कीमत पूरे डिपार्टमेंट के साथ साथ सरकार को भी देनी होगी। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, लेकिन हमने ये तय किया सर कि संध्या राठी ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं हमारा डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगा सर। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आरजू आज भी एक आतंकवादी है और आतंकवादी हमले पे उसका बहुत बड़ा हाथ है सर। किसी के निजी बयान से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। गुड, हमें यही करना होगा सर। जय हिंद सर। जय हिंद। संध्या को अवार्ड देकर उसे शांत ना कर सका, इस मसले को इतना ढीला छोड़ा, इसलिए इतनी मुसीबत आ गई। लेकिन इस बार दंड का समय है, दंड तो जरूर मिलेगा। जो हुआ उसमें थारा कोई कसूर न था इमली बीननी, पर ऐसी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला पहले भी तूने अपने जीवन का फैसला ऐसे ही जल्दबाजी में किया था। डर रही हूँ कहीं इस बार भी थारे साथ कुछ गलत। कुछ गलत ना हो। मासा, ओ, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगू। जाने अनजाने में हमारी बीननी से बहुत बड़ी गलती होगी, पर जे प्या इस गलती का सुधार ना है। जीवन भर के फैसले ना ऐसे भावनाओं के उफान से ना लिया जावे। मासा, आप ही कहो मारे को,
आज भले ही ये दोनों अपने आप ने पति पत्नी का दर्जा दे देवे, पर जब भी इमली बीरणी ओम के सामने आवेगी ना, तो ओम ने इमली बीरणी उसकी जीवन साथन ना दिखाई देगी, बल्कि उसकी जीवन साथन की जीवन छीनने वाली हत्यारन दिखाई देवेगी। और इमली बीरणी थारू भी पछताओ ना कदे खत्म ना होने को। और हाँ इमली बीरणी, तुझे रिश्ता है ना, दिल से नहीं पछतावे से निभावेगी, और थारा पछतावा कदे खत्म ना हो। पति पत्नी के रिश्ते ऐसी गलती और पछतावे से ना जन्म ले सके और ना ही उम्र काट सके। तुम्हारी बात समझे क्यों को? बस आप तुम्हारी बात समझ सको ना, समझाओ इसे। संतोष, जिस परिस्थिति में इन दोनों का ब्याह हुआ है वो सही नहीं है, मैं जानू हूं। इमली के वास्ते थारी चिंता मैं समझ रही हूं, पर ओम कोई अनजान आदमी कौन नहीं, परिवार का है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है। इमली बिंगड़ी को कभी कोई तकलीफ ना होगी। तो बस एक मां के जैसे आशीर्वाद दे दोनों को। संतोष, सोच के रही है, बड़ेरी होने के नाते सोच समझ के कह रही हूं। मान ले हमारी बात, दे दे बच्चों को अपना आशीर्वाद, मान ले हमारी बात। कमिश्नर साहब के कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजू को बेगुनाह साबित करने के लिए सटा जी को डांट तो नहीं पड़ रही कमिश्नर साहब से? इनको मैसेज कर देता हूं कि साथ में घर चलेंगे तो उनको हिम्मत मिलेगी। संध्या राठी हाय हाय, पुष्कर पुलिस हाय हाय, संध्या राठी हाय हाय, पुष्कर पुलिस हाय हाय, कानून का अत्याचार हाय हाय, बंद करो, पुष्कर पुलिस हाय हाय, संध्या राठी हाय हाय, कानून का अत्याचार बंद करो, पुष्कर पुलिस हाय हाय, पुलिस का अत्याचार बंद करो, संध्या राठी हाय हाय, पुष्कर पुलिस हाय हाय, 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 पुष्कर पुलिस हाय हाय, संध्या राठी हाय हाय, पुष्कर पुलिस हाय हाय, पुष्कर पुलिस हाय हाय, पुष्कर पुलिस हाय हाय। भाइयों, अगर ऐसे ही पुलिस की वर्दी पहनने वाले ही खुद कानून तोड़ेंगे तो आम लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे? कल को अगर हमारे घर वालों पे किसी ने गोलियां चला दी तो हम इंसाफ की उम्मीद किससे करेंगे? आपके परिवार पर, हमारे परिवार पर कभी भी ऐसी ही गोलियां बरस सकती है। कब तक बर्दाश्त करेंगे ऐसे? कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन चुके हैं, तो आम जनता की रक्षा कौन करेगा? ऐसे लोगों को तो लाओ जूतों की माला, मशाल लेके आओ।
आप लोग? आप लोग होश में तो हैं? किसको पहना रहे हैं जूतों की माला? अच्छाई को या बुराई को? इंसानियत को या हैवानियत को? इसका अपमान करने जा रहे हैं आप लोग। संध्या राठी का पुष्कर शहर की आईपीएस संध्या राठी, जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 1000 बार अपनी जान पे खेल के हम सबकी, अपने देश की सुरक्षा की, उसको आज ये जूतों का हार पहनाने जा रहे हैं आप लोग। और आज आपकी संध्या राठी से एक गलती हुई तो आप उनको ऐसे जलाने निकल गए। अफसोस है आप सब पे, अफसोस कीजिए। गलती किससे नहीं गलती? मुझसे होती है, आपसे होती है, आपसे होती है और आपसे भी होती है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। आज संध्या राठी की एक छोटी सी गलती की वजह से आपने उनका पुतला ऐसे। गलती करना गलत ना है, गलत है तो गलती में पर्दा डालना। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोगों की संध्या बहादुरी के साथ अपनी गलती स्वीकार ना करती तो आप में से किसको पता चलता कि गलत कौन है और सही कौन है? हमारे देश में ऐसे बहुत कम ऑफिसर हैं जो अपनी गलती सबके सामने स्वीकार करते। मुझे आज गर्व है संध्या पे कि उन्होंने दुनिया के सामने अपनी गलती स्वीकार की है। हमेशा किताबों में पढ़ा है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि हमेशा सच बोलो, अपनी गलती सबके सामने स्वीकार करो। लेकिन अफसोस हो रहा है मुझे कि आज सब कोई गलती करता है और सबके सामने स्वीकार करता है तो सब उसके दुश्मन क्यों बन जाते हैं? जवाब दीजिए आप। चुप क्यों है? मैं आपसे पूछता हूं, फैसला आप करेंगे, गलत कौन? जो सच बोलने का साहस रखे या फिर वो जो उस साहस रखने वाले की पीठ थपथपाने की बजाय उसको अपना दुश्मन मान के उसका पुतला सरेआम ऐसे जलाए? अगर आज संध्या राठी को गलत ठहराओगे तो कल अपने बच्चों को भी तो यही सिखाओगे ना कि बेटी सच मत बोलो, झूठ बोलो, गलतियां करो, पाप करो और उन पे पर्दा डालो। ये सिखाओगे ना? मासा सिर्फ हमारी बेटी नहीं, हमारी बेटी इस घर का सबसे कीमती हीरा सौंप रही हूं मैं आपको। ये हमेशा दूसरों की खुशी के वास्ते जी है, इसके हाथ उठे हैं तो हमेशा दूसरों को देने के वास्ते ही उठे। इसने पाया कुछ भी नहीं, इसी उम्मीद के साथ विदा कर रही हूं कि शायद हमारी इमली कुछ पाए। अब हमें निकलना होगा। ओम और इमली बिन्नड़ी ने कुलदेवी के मंदिर में भी तो ले जाना होगा। मासा, मैं क्या कह रही थी कि एमिली जेठ जी जेठानी जी से मिलेगी नहीं तो
उसे भी अच्छा ना लगेगा। जेठी जेठानी जी आ जाए, है ना बाबू? भाइयों, इसकी बातों में ना हो। ये सूरज राठी है, सूरज राठी, संध्या राठी का पति। ये उसकी वकालत नहीं करेगा तो कौन करेगा? अपनी पत्नी की वकालत करने आया है। मारा इसको। ये लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। शुक्र मनाओ हम लोग समय पे पहुंच गए, नहीं तो भीड़ का गुस्सा तो तुम देख ही चुके हो। सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार देती। अब सोचो जरा, संध्या जी के पुतले के साथ हर कुछ कर रहे हैं। संध्या जी खुद यहाँ होती तो उनके साथ क्या करते? ये तो ऐन वक्त पे हमारे मिनिस्टर साहब ने यहाँ देख लिया, नहीं तो तो शायद ही आपको जिंदा जाने देते। मरने से कौन डरता है सर? सच बात तो ये है कि सच्चाई के रास्ते पे खड़े होने वालों के साथ हमेशा भगवान खड़े होते हैं। और वैसे भी मेरे होते हुए मेरी पत्नी संध्या जी का व्यापार भी बाधा नहीं कर सकता। मेरी पत्नी संध्या तक पहुंचने से पहले उन सबको मुझसे मिलना होगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी पत्नी संध्या की रक्षा करूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा उनको। हमें आपका साहस और पत्नी प्रेम अच्छा लगा। सच कहूं तो अपनी पत्नी के खिलाफ ये सब देख के किसी का भी खून खौल सकता है, लेकिन सच बोलने वालों के साथ यही होता है। आज इन्हें जहां संध्या की सच्चाई और ईमानदारी पे उसे शाबाशी देनी चाहिए थी, उसके दुश्मन बन गए। आम जनता का यही होना है। एक आदमी चिल्लाकर क्या बोल दे, सब उसी के पीछे चल पड़ते, बिना सही या गलत का फर्क जाने। सर, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है सर। मुझे तो बस इतना पता है कि, और इस बात पे गर्व है कि आज मेरी पत्नी संध्या सच की लड़ाई लड़ रही है। बातें तो सभी करते हैं, लेकिन सच का सामना और सच्चाई का साथ देने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। लोग सही कहते हैं, जैसे एक सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, वैसे ही एक सफल औरत के पीछे एक आदमी होता है। संध्या ये साहस कर पाई क्योंकि उसके साथ आप जैसा सपोर्ट करने वाला पति है। इतनी मुश्किल घड़ी में भी आप पूरी निष्ठा के साथ उसके साथ खड़े हैं। सर, मुझे आज भी गर्व है और हमेशा रहेगा कि संध्या जी मेरी पत्नी है, जिन्होंने आज तक 1000 बार अपनी जान पे खेल के अपनी ड्यूटी निभाई है। पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने अपना काम किया है। अब लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता सर। मायने रखती है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, संध्या और सूरज का आपस में विश्वास, जो चट्टान की तरह मजबूत है और अटूट है। पाजी, बस रोक लीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी, आप संध्या जी की शक्ति हैं, लेकिन अब एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? जब आदमी का बुरा वक्त होता है तो पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।